नमस्कार दोस्तों, चलिए रिव्यू करते हैं श्रीमद् रामायण के कुछ लेटेस्ट एपिसोड को। शुरू करते हैं लक्ष्मण और इंद्रजीत की जो फाइट दिखाया गया वो कैसा था। तो लक्ष्मण जिस तरीके से राम जी को बचाने के लिए युद्ध में आ गए और इंद्रजीत से भिड़ गए वो एकदम फिल्मी था। मतलब भूख से तो बहुत ही दूर था वो चीज़। तो लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र लगा जरूर था और ये चीज़ जैसे कि मैं एक लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, रामचरितमानस से ये चीज़ प्रेरित है। रामचरितमानस में जो अस्त्र लगा है उसको वीर घातिनी अस्त्र बोला गया है, यहाँ पे उसको शक्ति अस्त्र बोला गया है। वाल्मीकि रामायण में जो अस्त्र लगा था वो ब्रह्मास्त्र बोला गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है जो कि मैं आपको बता दिया। तो लक्ष्मण और इंद्रजीत जब फाइट कर रहे थे रामचरितमानस में, इंद्रजीत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इंद्रजीत को लगा कि लक्ष्मण अभी मेरा जान ले लेगा, तो इसीलिए इंद्रजीत ये वीर घातिनी अस्त्र चलाया था और लक्ष्मण फिर मूर्छित हो गए थे। तो ये शेषनाग की लीला बताया गया है, ये चीज़ आपको रामचरितमानस में देखने को मिलेगा। बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण की स्टोरी एकदम अलग था। वाल्मीकि रामायण में क्या होता है, वहाँ पे अतिकाय का वध होता है, फिर इंद्रजीत तुरंत ही अपना पूजा कंप्लीट करता है, वो इनविजिबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हो जाता है। फिर वो इनविजिबल होकर अटैक करना शुरू कर देता है। जो भी अस्त्र ब्रह्मा जी से उसको मिला था उस अस्त्रों से वानरों के ऊपर वो काल बन के टूट पड़ता है। मतलब बहुत सारे हजारों लाखों वानर को उस दिन वो मार दिया, करोड़ों वानर को उस दिन वो मार दिया और किसी को नहीं छोड़ा। सुग्रीव, नील, जांबवान, अंगद, हनुमान, राम, लक्ष्मण सभी के ऊपर वो तीरों की बारिश कर दिया और वहाँ पे राम लक्ष्मण घायल हो गए। फिर राम लक्ष्मण और बाकी योद्धा को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लाने गए थे। ये चीज़ वाल्मीकि रामायण में है। सीरियल में जो हमें दिखाया गया लक्ष्मण और इंद्रजीत, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन प्ले को चेंज किया गया है। यहाँ पे लक्ष्मण खुद को सैक्रिफाइस करना चाहते थे ताकि राम जी बच जाए। वो जानबूझकर इंद्रजीत को इंस्टिगेट कर रहे थे ताकि किसी तरह इंद्रजीत वो शक्ति अस्त्र लक्ष्मण के ऊपर चला दे। तो इस तरीके का स्क्रीन प्ले हमें दिखाया गया। और जो वार उनके बीच हो रहा था वहाँ पे नारायण अस्त्र और पाशुपत अस्त्र को भी ये दोनों चला देते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग लगा मुझे, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि पाशुपत अस्त्र और नारायण अस्त्र ये महा डेंजरियस महाशक्तिशाली अस्त्र है, इनको ऐसे नहीं चलाया जाता। मतलब ऐसे अगर दोनों अस्त्र टकराएंगे तो पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा, पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र से बचने के लिए आपको सरेंडर करना होगा, पूरी तरीके से सरेंडर करना होगा। अगर आप महाभारत देखे हैं, श्री कृष्णा सीरियल देखे हैं, वहाँ पे नारायण अस्त्र को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। अश्वत्थामा वहाँ पे नारायण अस्त्र चला दिए थे। फिर पूरे पांडव सेना इंक्लूडिंग श्री कृष्णा, अर्जुन, भीम सब उसके सामने नतमस्तक हुए थे, उसके सामने सरेंडर किए थे। तब जाकर वो अस्त्र शांत हुआ था और वो फिर चला गया था। तो नारायण अस्त्र पाशुपतास्त्र से आप बच नहीं सकते, जितना भी कोशिश कर लो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर ही करना होगा। और रामानंद सागर जी की रामायण में भी इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र चलाया था, लेकिन रेस्पॉन्ड में लक्ष्मण जी कुछ भी तीर नहीं चलाए थे। वो सारे अस्त्र को प्रणाम किए थे, रेस्पेक्ट दिए थे और सारे अस्त्र लक्ष्मण जी की कोई भी क्षति नहीं पहुंचाया था। तो इस तरीके से उनका सामना किया जाता है। और भी एक चीज़ है, जब अतिकाय का वध हुआ वहाँ पे जब लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र चलाए, वहाँ पे राम जी बोलते हैं कि नहीं, हमें पहले वायुदेव की मदद लेना होगा। वायुदेव ब्रह्मास्त्र की इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं और लक्ष्मण फिर अतिकाय के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिए थे उस एपिसोड में। तो अगर ब्रह्मास्त्र की इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वायुदेव की मदद लिया जा रहा है, यहाँ पे तो पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र दोनों एक साथ भिड़ रहे हैं, यहाँ से कितना इफेक्ट निकलेगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गड़बड़ हुआ, पिछले एपिसोड के साथ ये चीज़ मैच नहीं हुआ मेरे हिसाब से। उस एपिसोड में जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया वहाँ पे वायुदेव जो मदद करते हैं उस चीज़ को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अतिकाय के ऊपर चलाया जा सकता है और वहाँ पे संसार की भी कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति या फिर योद्धा वो ब्रह्मास्त्र लेने की कैपेबल है तो वहाँ पे संसार की कोई हानि नहीं होगा। खैर दोस्तों, बहुत सारे अस्त्र से हम निकलते हैं और शक्ति अस्त्र पे हम एंटर करते हैं। तो लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र लगा और लक्ष्मण फिर मूर्छित हो गए। फिर इंद्रजीत ब्रह्मशीर चला दिया और इंद्रजीत बैटलफील्ड छोड़ के चला गया और इंद्रजीत की जय जयकार हुआ और यहाँ पे बैटलफील्ड में दुख की बादल छा गया। तो राम जी फिर विलाप करते हैं। राम जी की विलाप सिनेमेटिकली देखने में अच्छा था और मैं इसके लिए एक पोल भी रखा था। मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि उनको ये सीन देखते वक्त रोना आ गया, यानी कि ये सीन लोगों की दिल को छुआ है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से भी ये एक अच्छा इमोशनल सीन था। वाल्मीकि रामायण में जहाँ पे राम विलाप करते हैं कुछ इस तरीके से ही राम हमेशा विलाप करते हैं। ये इंसिडेंट तो वाल्मीकि रामायण में नहीं हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे राम भी मूर्छित हुए थे। लेकिन दूसरे इंसिडेंट में जिस तरीके से राम बिलाप करते हैं कुछ उस तरीके का सीन ये सीन में था, यानी कि जो सीरियल में दिखाया गया है वो सीन में था। इसीलिए मैं ये सीन को अच्छा कहूँगा। और सुजय रेव की एक्टिंग को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छा इमोशनल सीन उन्होंने डिलीवर किया है। फिर हमें बहुत दिनों बाद भरत के एक छोटा सा सीन दिखाया गया। सच बोलूँ तो भरत को देख के मुझे बड़ा रिफ्रेश लगा, क्योंकि वही सारे चेहरा को हम रोज़ देख रहे थे और भरत को बहुत दिनों से देखा नहीं था। और भरत को हमने वनवासी के रूप में देखा, बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के। और उनका सीन इसीलिए आया है क्योंकि आगे हनुमान जी जब संजीवनी लाने जाएंगे लौटते वक्त उनका मुलाकात भरत से भी होगा, थोड़ा सा वो सीन को भी दिखाया जाएगा। तो इसीलिए भरत को ये एपिसोड में थोड़ा सा दिखा दिया गया ताकि स्क्रीन पे स्मूथ रहे। तो अच्छा हुआ उनका थोड़ा सा एक झलक दिखा दिया गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। इतने में ही मैं वीडियो को अपलोड करने वाला था, लेकिन फिर अगला एपिसोड आ गया। अगले एपिसोड में हमें सुषण वैद्य देखने को मिले, जिनको हनुमान जी उनके घर के साथ उठा लाए। तो ये चीज़ रामचरितमानस से प्रेरित है। तो सुषण वैद्य आते हैं और फिर राम जी और सुषण के बीच एक अच्छा कन्वर्सेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे एक वैद्य की धर्म क्या है वो चीज़ बताया जाता है। तो वो कन्वर्सेशन देखने में अच्छा था, सुनने में अच्छा था। फिर सुषण एग्री कर जाते हैं और फिर सुषण आगे सोल्यूशन बताएंगे। तो इतना ही एपिसोड गया है। कल रात के एपिसोड में वैसा कुछ खास था नहीं। तो अगले एपिसोड में हमें संजीवनी बूटी के बारे में बताया जाएगा। और संजीवनी से रिलेटेड एक वीडियो में बना चुका हूँ, जहाँ पे मैं हर जड़ी बूटी की काम क्या क्या था उसके बारे में मैं उस वीडियो में बताया हूँ। तो वो वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जहाँ पे मैं इस रिव्यू में क्या बोलने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा लिखा था। मैं लिखा था अगर नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते थे, तो जब अश्वत्थामा महाभारत में पांडव सेना के ऊपर नारायणास्त्र चलाते हैं तो क्या उस वक्त अर्जुन पाशुपतास्त्र से उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते थे? ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कर सकते थे वो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पूरे पांडव सेना इंक्लूडिंग श्री कृष्णा, अर्जुन, भीम सारे उसके सामने नतमस्तक हुए थे, उसके सामने सरेंडर कर दिए थे, तब नारायणास्त्र शांत हो गया था। तो इससे एक बात तो हमें क्लियर हो जाता है कि नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। फिर मुझे एक कमेंट आया था जहाँ पे लिखा गया था कि अश्वत्थामा जो अस्त्र चलाए थे वो नारायण अस्त्र नहीं, वो वैष्णव अस्त्र था। देखिए महाभारत में नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र दोनों अस्त्र चलाया गया है। वैष्णव अस्त्र चलाए थे भगदत्त और नारायण अस्त्र चलाए थे अश्वत्थामा। और वैष्णव अस्त्र भी कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वो भी एक महाशक्तिशाली महाभयंकर अस्त्र था। देखिए नारायण अस्त्र से रिलेटेड महाभारत में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है, और वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि नारायण अस्त्र के सामने आपको सरेंडर करना होगा। पाशुपतास्त्र को कैसे रोका जाएगा उसका तो ज़्यादा मेंशन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप कहीं पे पढ़े हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे वही हो सकता है कि उसके सामने आपको सरेंडर करना होगा। तो ये था दोस्तों हमारा रिव्यू। आशा करता हूँ रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।